तो देखिए, मैं अभी आप लोगों को क्या बताया, मैं अभी आप लोगों को डिफ्लेक्शन के बारे में बताया। आप लोगों का टोटल डिफ्लेक्शन मैंने क्या बताया, टोटल डिफ्लेक्शन होता है वाई ए प्लस वाई बी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वाई किस पे डिपेंड करता है। तो आपका जो टोटल डिफ्लेक्शन है ना, ये किस चीजों पर डिपेंड करेगा। अब देखो वाई किसके कारण आ रहा था, वाई ए आ रहा था, एफ बोले तो फंक्शन, वाई इज द फंक्शन ऑफ, वाई किसके कारण आ रहा था, क्यूजी के कारण आ रहा था। मतलब डेफिनेटली क्यूजी पे डिपेंड करेगा आपका टोटल वाई। वाई भी किस पे आ रहा, किसके कारण आ रहा था, एमजी मोमेंट के कारण आ रहा था। मतलब डेफिनेटली आपका जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो कितना मोमेंट लग रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। अब आपके मेंबर की लेंथ कितनी है, डेफिनेटली उस पर डिपेंड करेगा। आप डिफ्लेक्शन किस वैल्यू पर, किस डेप्थ पर जाकर कैलकुलेट कर रहे हैं, उस डेप्थ z पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद आपके मेंबर कितना लॉन्ग है, वो कैसे देखते हैं अपन लोग, रिलेटिव स्टिफनेस के बेसिस पर, तो t पर भी डिपेंड करेगा। अब रिलेटिव स्टिफनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपके मटेरियल प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी EI पे डिपेंड कर रहा है ऑफ द पाइल, और साथ ही साथ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 इतने सारे आइटम्स पर आपका टोटल डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात। अब मैं सिर्फ वाई ए की बात करूं कि वाई ए किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वाई तो डेफिनेटली क्यूजी पर डिपेंड कर रहा होगा, तो वाई ए डिवाइड बाई क्यूजी में कर देता हूं। अब ये किसका फंक्शन है, वाई ए डिवाइड बाय मैंने क्यूजी कर दिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या पढ़ाया, आप ध्यान से यदि देखेंगे तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया आपका ए वाई, क्या होता है आपका ए वाई और बी वाई पढ़ाया मैं आपको, एक पढ़ाया ए वाई दूसरा पढ़ाया बी वाई। ए वाई मैंने आपको क्या पढ़ाया, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया यहां पर कि आपका डिफ्लेक्शन वाई ए इंटू ई आई डिवाइड में क्यू जी इंटू टी की पावर क्यूब, ये पढ़ाया मैं ए वाई। और बी वाई मैंने आपको क्या पढ़ाया, जो वी वाई में आपको पढ़ाया, ये मैंने आपको पढ़ाया वाई बी इंटू ई आई डिवाइड में एम जी मोमेंट के कारण आ रहा था इंटू टी का स्क्वायर, ये अभी आपको मैं पढ़ाया। तो यहां पर देखो आपका वाई ए डिवाइड बाय क्यू जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है भाई, ये निकालना है तो ये तो कोफिशिएंट है, इस पे तो डिपेंड करेगा ही, मेनली 1 2 3, और साथ ही साथ आपके डेप्थ z और l लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। तो देखो यहां पर अपन ने लिख दिया किसका किसका फंक्शन हो गया अभी है, वाई ए बाय क्यू जी, तो वाई बाय क्यू जी हो गया है एल का, जेड का, भाई ये एम जी पे डिपेंड करेगा क्या, वाई एड का जो डिफ्लेक्शन है ये एम जी पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं ये क्यू जी पे डिपेंड कर रहा है, तो एम जी मैंने यहां से हटा दिया, वो क्यू जी मैंने यहां पर लिख दिया था। तो एल जेड टी ई आई एंड के पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन द सेम वे वाई बी डिवाइड में क्या लिख दूं, एम जी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज द फंक्शन ऑफ, सेम चीजों पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर क्यूजी पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, क्योंकि क्यूजी के केस में वाई ए मिलता है ना कि वाई बी, वाई बी किसके केस में मिलता है, एम जी के केस में। तो वाई बी बाय एम जी इज द फंक्शन ऑफ, ये देखिए ये आपका वाई बी डिवाइड में एम जी किसका फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन बन रहा है आपका एल जेड टी ई आई एंड के का। समझ में आ गया, क्योंकि देखो इस टी के अंदर ही ई आई और के समाया हुआ है, और ये टी को हम किससे कंपेयर करेंगे, एल से, और किस डेप्थ पर आप निकाल रहे हैं जेड, उस पर तो डिपेंड करेगा ही ना। तो ये सभी फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है आपका वाई ए बाय क्यू जी एंड वाई बी बार एम जी का वैल्यू। समझ गए इतनी सी बात, यस सर, ये तीनों बात हमें यहाँ पर क्लियर है। यदि ये तीनों बात यहाँ पर हमें क्लियर है तो आइए इस जगह से हम y और yb की वैल्यूज निकालते हैं और उस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। तो देखो मैं इसको यहां पर रब कर देता हूं, इसको क्या कर रहा हूं मैं यहां पे रब कर देता हूं। मैं आप लोगों को 5 आइटम्स निकालने की बात कहूंगा। कितने आइटम्स निकालेंगे हम, टोटल 5 आइटम। कौन कौन से 5 आइटम निकालेंगे, हम 5 आइटम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन, उसके बाद निकालेंगे स्लोप, है ना। सो यहां पर देखो, यहां पर मैं लिखता हूं एनालिसिस ऑफ लेटरली लोडेड पाइल, मैंने लिखा एनालिसिस ऑफ लेटरली लोडेड पाइल। अब एनालिसिस ऑफ लेटरली लोडेड पाइल के अंदर हम क्या क्या डिटरमाइन करेंगे,
देखो स्टेप बाय स्टेप में लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको निकाल के बताऊंगा डिफ्लेक्शन। क्या आप डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पाइल में, चाहे फिर क्यूजी लग रहा हो या एमजी लग रहा हो, या क्यूजी और एमजी दोनों साथ में लग रहे हो। दूसरा मैं आप लोगों को यहां पर निकाल के बताऊंगा स्लोप, कि भाई आपका कर्व बना है, भाई आपका ये पाइल था ना, ये आपका क्या था, पाइल था, उसमें इस टाइप का डिफ्लेक्शन आया है, तो ये स्लोप कितना आ रहा है, भाई आपका ये क्या आ रहा है, ये स्लोप आ रहा है ना थीटा, तो ये स्लोप कितना बन रहा है, वो स्लोप, ये डिफ्लेक्शन कितना बन रहा है, ये डिफ्लेक्शन कितना बन रहा है y, ये सब हम यहां पर निकाल के बताएंगे। तो डिफ्लेक्शन बता दिया, स्लोप बता दिया, और क्या बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मोमेंट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि किसी भी जगह पर मोमेंट आपके पाइल में कैसे निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर। तो यहां पर मैंने लिखा मोमेंट, तीसरा हो गया। चौथा मैं आपको निकाल के बताऊंगा शेयर फोर्स, कि पूरे पाइल में किसी भी डेप्थ z पर आप किस तरीके से निकाल सकते हैं शेयर फोर्स। पांचवा और आखिरी में आपको निकालना सिखाऊंगा रिएक्शन, जिसको आप सॉइल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, सॉइल रिएक्शन। ठीक है, तो ये सॉइल रिएक्शन हम 5 आइटम 1 2 3 4 5 निकालना सीखेंगे। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, एक चीज आप बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए, एक थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, हालांकि आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि भैया आपका डिफ्लेक्शन y है ना, ये आपका डिफ्लेक्शन क्या है, y है। आपका स्लोप क्या हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं लिखता हूं, अलग स्टाइल में लिखता हूं, अलग तरीके से, यहां नहीं लिखता हूं, है ना, यहां नहीं लिखूंगा, ये हटा देता हूं मैं अभी फिलहाल में। एक अलग से मैं स्टडी आपको बता रहा हूं जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से पहले से जानते हैं, है ना, ये तो है ही, मैं एक अलग से थोड़ा सा वर्क आपको बता रहा हूं। रिकॉल करते हैं चीजों को, ठीक है, रिकॉल करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉल करते हैं। क्या है कि मैं मान लेता हूं y मेरा क्या है, डिफ्लेक्शन है, y मेरा क्या है, डिफ्लेक्शन है। अब यदि मुझे स्लोप निकालना है तो मैं स्लोप क्या करता हूं, जो y की इक्वेशन होती है डिफ्लेक्शन की, उसको डिफरेंशिएट कर देता था x के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहां पर अपन क्या करते हैं, यदि आपका डिफ्लेक्शन है y, तो dy बाई dx आपका क्या बन जाता है, स्लोप बन जाता है। ऐसा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़ चुके हैं, सही बोल रहा हूं ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े हो ना। इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, सो dy बाई dx, ये आपका क्या बन जाएगा, d2y बाई dx2, ये आपका क्या बन जाएगा, ये कर्वेचर बन जाएगा, है ना, जिसको अपन यहां पर मोमेंट लिख देते हैं। ये आपका क्या बन जाता है, मोमेंट बन जाता है, क्योंकि आप एक इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ei d2y बाई dx2 इज इक्वल टू m। ये इक्वेशन आप जानते हैं, इसको इलास्टिक कर्व की इक्वेशन बोलते हैं, ei d2y बाई dx2 इज इक्वल टू m। तो ये वही तो है, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू m। यहाँ पर भले मैंने ei नहीं लिखा, मटेरियल प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं लिखा, लेकिन वो वास्तव में आपको क्या देगा, मोमेंट ही देगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, कर्वेचर है ये, है ना। अब उसके बाद एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। एक बार और यदि इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा, d3y बाई dx क्यूब मिलेगा। मोमेंट को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलती है, आप मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए एक बार, तो हमें क्या मिल जाता है, शेयर फोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर क्या दे देगा, ये आपको यहां पर शेयर फोर्स दे देगा, इसने हमें यहां पर शेयर फोर्स दे दिया। ठीक है, उसके बाद d3y बाई dx क्यूब हो गया। उसके बाद एक बार और यदि आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, d4y बाई dx4, तो ये आपको क्या दे देता है, लोड इंटेंसिटी दे देता है ना, लोड इंटेंसिटी दे सकता है आपको, या रिएक्शन दे सकता है। लोड इंटेंसिटी लिख दो या लोड रिएक्शन लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये चीज का नॉलेज आपको ऑलरेडी है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ऐसा मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि इस चीज का नॉलेज आपको ऑलरेडी है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ के आए हैं, तो बेसिक लेवल पर ये सभी चीजें आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं सिर्फ डिफ्लेक्शन की इक्वेशन यहां पर निकालूंगा, किसका यूज करते हुए,
रीज एंड मैटलॉक एनालिसिस का यूज करते हुए मैं सिर्फ डिफ्लेक्शन का इक्वेशन डिराइव करूंगा बस। उसके बाद फिर हम एक एक चीजों को डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे और हम क्या डिटरमाइन करते चले जाएंगे, स्लोप, मोमेंट, शेयर फोर्स एंड लोड इंटेंसिटी। तो 1 2 3 4 5 आइटम्स मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा और इन 5 आइटम्स के अंदर मुझे टोटल 10 कोफिशिएंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टोटल 10 कोफिशिएंट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्या वैल्यूज रहेगी उसकी, वो सब मैं अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। क्लियर है? तो आइए हम उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अभी आपको लोगों को क्या बताया, मैं आप लोगों को कुछ कोफिशिएंट बताया था, डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, है ना। तो देखिए, फ्रॉम डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मैं क्या लिखता हूं, फ्रॉम डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स, है ना, फ्रॉम डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स। आप लोग देखिए, डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स की मैंने आपको वैल्यूज क्या लिखवाई थी, मैंने आपको डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखवाई थी ए वाई इक्वल टू वाई ए हमारा डिफ्लेक्शन है, किसके कारण, क्यूजी फोर्स के कारण। तो वाई ए इंटू ई आई डिवाइड में क्यूजी इंटू टी क्यूब, ये लिखवाया था। और बी वाई का मैंने आपको क्या लिखवाया था, बी वाई मैंने आपको बताया था, यह आ रहा था आपका वाई बी इंटू ई आई डिवाइड में एम जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये दो कोफिशिएंट्स मैंने आपको डिफ्लेक्शन के बताए थे। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, वाई ए एंड वाई बी की वैल्यू निकाल रहा हूं। मैंने आपको कहा था हम टोटल 5 चीजें कैलकुलेट करेंगे, डिफ्लेक्शन, स्लोप, मोमेंट, शेयर फोर्स एंड सॉइल रिएक्शन। तो 5 में से पहला आइटम मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं और वो है आप लोगों का डिफ्लेक्शन। वो क्या है आप लोगों का, डिफ्लेक्शन। अब ये डिफ्लेक्शन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन y विल बी इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी, ये होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, डिफ्लेक्शन y इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी होना चाहिए। तो आपका y इक्वल टू वाई का वैल्यू यहां से निकालो, y इक्वल टू क्या होगा, वाई ए। तो वाई ए का वैल्यू यहां से निकालो तो क्या हो जाएगा, ये क्यूजी और टी क्यूब उधर जाएंगे, तो क्यूजी इंटू टी क्यूब डिवाइड में क्या बच रहा है, क्यूजी टी क्यूब डिवाइड में हमारे पास आ गया ई आई, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास ए वाई प्लस, बराबर लिखा हूं मैं, क्यूजी टी क्यूब डिवाइड में ई आई और मल्टीप्लाई में है ए वाई। वाई बी की वैल्यू यहां से निकाल लो, ये वाई बी का वैल्यू क्या निकलेगा, एम जी टी स्क्वायर डिवाइड में एम जी टी स्क्वायर डिवाइड में ई आई इंटू बी वाई, ई आई इंटू क्या हो चुका है, इंटू बी वाई। तो ये हमारे पास डिफ्लेक्शन का क्या आ गया है, इक्वेशन आ गया है। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर मुझे यहां पर सब कुछ पता है, मैं क्यूजी का वैल्यू जानता हूं कि लोड लेटरल डायरेक्शन में कितना आ रहा है, क्योंकि विंड फोर्स की एनालिसिस में करूंगा, अर्थक्वेक फोर्स की एनालिसिस में करूंगा, स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर में, तो मुझे पता है कि फोर्स लेटरल डायरेक्शन में कितना आ रहा है। मोमेंट की वैल्यू पता है, मोमेंट कितना आ रहा है। टी आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, टी विल बी इक्वल टू ई आई डिवाइड में के टू द पावर 1/5। ये पूरा सिस्टम टी निकालने में आ जाएगा, ई आई हमें पता है। हम ये टोटल डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, सिर्फ मुझे दो वैल्यूज नहीं पता है, कौन कौन सी, ए वाई एंड बी वाई। ए वाई और बी वाई मुझे नहीं पता, ए वाई और बी वाई क्या है, डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स है, ये लिखा हुआ है, ए वाई और बी वाई क्या है, डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स है। तो सर मैं ए वाई और बी वाई कहां से निकाल लूंगा, ये डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स की वैल्यू मुझे कहां से मिलेगी सर, मैं आपको एक क्या करूंगा, एक टेबल प्रोवाइड करूंगा, एक फोटो, एक इमेज प्रोवाइड करूंगा। वो इमेज में से एक टेबल होती है, उस टेबल के अंदर हमारे पास सभी वैल्यूज लिखी हुई होगी। ऐसी इस तरीके से वो टेबल होगी, जेड पर डिपेंड करता है, ये जेड की अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई होगी, जेड 0.1 मीटर पर, 0.2 मीटर पर, 0.3 मीटर पर, इससे जेड की बहुत सारी वैल्यू लिखी हुई है। अलग अलग डेप्थ पर आप डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हर अलग अलग डेप्थ पर ए वाई और बी वाई भी अलग अलग रहेंगे।
तो यहाँ पर ए वाई की वैल्यू लिखी हुई होगी, यहाँ पर बी वाई की वैल्यू लिखी हुई होगी, तो अलग अलग डेप्थ पर आप ए वाई और बी वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर वैल्यू मिली 2.6, यहाँ पर वैल्यू मिली मुझे 1.1, फॉर एग्जाम्पल रेंडम वैल्यूज, और मैं डिफ्लेक्शन कहां पर निकाल रहा हूं, 0.1 मीटर डेप्थ पर निकाल रहा हूं। भाई मुझे पता, मैं इंटरेस्टेड हूं कि ग्राउंड सरफेस से 0.1 मीटर नीचे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, पाइल कितना लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, वो मैं निकालना चाहता हूं। तो मुझे सब वैल्यूज पता है, मैंने पता किया कि 0.1 मीटर डेप्थ पर मुझे निकालना है डिफ्लेक्शन। तो 0.1 मीटर का वैल्यू देख लो कि ए वाई कितना लिखा है, इतना लिखा है, यहां से उठा के यहां पुट कर दो, यहां से उठा के यहां पुट कर दो। तो ये टेबल पूरा की पूरा आपके पास अवेलेबल रहेगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ए वाई और बी वाई की वैल्यू आपको दी जाएगी फॉर द गिवन डेप्थ, डेप्थ मेंशन किया जाएगा, क्योंकि ए वाई और बी वाई किस पे डिपेंड करते हैं, डेप्थ पर डिपेंड करते हैं। ए वाई और बी वाई कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे डेप्थ चेंज होगी आपके ए वाई और बी वाई भी चेंज होते चले जाएंगे। दे आर कोफिशिएंट्स, डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स है ये आपके। क्लियर है यहां तक की बात? तो ठीक है सर, ए वाई और बी वाई का जो हमें डर था वो डर खत्म हो गया है कि ए वाई और बी वाई के लिए हमें डरना नहीं है, ये हमें डायरेक्टली टेबल से उठाकर वैल्यूज पुट करना है। मैंने कहा चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर निकाल सकते हैं, आप लोगों का डिफ्लेक्शन हो गया, नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं स्लोप। कैसे निकालेंगे स्लोप? मैं दूसरा लिख रहा हूं यहां पर जो हम निकालना चाहते हैं, दैट इज योर स्लोप। अब स्लोप क्या होता है? अब स्लोप का अपन एस से डिनोट करेंगे, एस विल बी इक्वल टू, देखो जिस तरीके से y इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी होता है, वैसे स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस ए प्लस एस बी हो जाएगा। क्या मतलब होता है एस का? एस का मतलब होता है टोटल स्लोप, और एस ए का मतलब क्यूजी फोर्स के कारण जो स्लोप आएगा, एस बी मतलब एमजी मोमेंट के कारण जो स्लोप आएगा। तो एस ए इज द स्लोप ड्यू टू क्यूजी फोर्स and SB is the slope due to mg moment। समझ में आ गई मेरी बात? तो जैसे y इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी था, इन द सेम वे s इज इक्वल टू एस ए प्लस एस बी हो जाएगा। ये आपका QG फोर्स के कारण आ रहा है और ये आपका मोमेंट mg के कारण आ रहा है। अब मैंने आपको स्लोप के लिए क्या बताया था कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, डिफ्लेक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन। तो यहां पर किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, रिलेटिव स्टिफनेस t के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहां पर देखो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, है ना? तो वैल्यू क्या बनेगी, s विल बी इक्वल टू, क्या बन रहा है देखेंगे जरा ध्यान से, s विल बी इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट किया, देखो QG t क्यूब है, एक पावर डिफरेंशिएट करने में क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाती है, तो एक पावर कम कर दिया, t स्क्वायर डिवाइड में EI, एज इट इज अपन ने लिख दिया डिवाइड में EI। दिख रहा है आप लोगों को? यस दिख रहा है। तो ये हम लोगों का ये एक टाइप का डिफरेंशिएशन हो गया। आप बोलेंगे एक पावर आगे भी आएगी, हाँ वो सब पावर आगे आके सब बराबर हो जाएगा। जो ए वाई था वो यहां पर क्या बन जाएगा, AS बन जाएगा। ये आपका डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट था, ये आपका स्लोप कोफिशिएंट है, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इसकी भी एक पावर कम कर दो, mg एक पावर कम हुई तो t बन गया, डिवाइड में आपका EI था ही, और ये आप लोगों का बी वाई डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट था, उसको क्या बना दो, शेयर कोफिशिएंट BS बना दो। बात खत्म हो गई, बात यहां पर खत्म हो गई। तो ये हमने क्या निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया। तो कितने, मैंने कहा था टोटल मुझे 10 कोफिशिएंट मिलेंगे, 4 कोफिशिएंट तो मिल गए, 1 2 3 4। ए वाई और बी वाई को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स बोलेंगे। एस और बीएस को अपन क्या बोलेंगे, शेयर कोफिशिएंट्स, क्योंकि शेयर फोर्स सॉरी स्लोप के लिए कोफिशिएंट्स बोलेंगे एस और बीएस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? 2 चीजें हो गई, आगे बढ़े। अच्छा इनकी वैल्यूज कहां मिलेगी सर, एस और बीएस की टेबल में। जैसे कि इसके लिए बना हुआ था टेबल, जेड के लिए ए वाई और बी वाई के लिए जैसा टेबल था, वहीं पर एक बहुत बड़ा टेबल है, उसके अंदर एस और बीएस का भी लिखा होगा। तो जेड की अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई होगी, यहाँ पर एस की अलग अलग वैल्यूज लिखी होगी, एंड बीएस की भी अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई होगी। तो आप वहां से पिक कर सकते हैं डायरेक्टली वैल्यूज को, और बाकी सभी अदर वैल्यूज आपको दी जाएगी, आपको पता होगी, निकाल सकते हैं आप लोग। क्लियर यहां तक की बात? यस सर क्लियर है। थर्ड आइटम जो हम यहाँ पर निकालने में इंटरेस्टेड थे,
डिफ्लेक्शन हो गया, स्लोप हो गया। आइए मूवमेंट की बात करते हैं। थर्ड नंबर का आइटम जो हम निकालना चाह रहे थे, दैट वाज योर मूवमेंट। मोमेंट m क्या बनेगा, जैसे आपका y इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी था, s इज इक्वल टू एस ए प्लस एस बी था, अब क्या हो जाएगा, m इक्वल टू एम ए प्लस एम बी हो जाएगा। तो एम ए प्लस हमने एम बी यहां पर कर दिया। अब बात समझना, एम ए क्या है, ये मोमेंट आ रहा है किसके कारण, क्यूजी फोर्स के कारण। एम बी क्या है, मोमेंट है किसी डेप्थ z पर। ये सब कहां निकाल रहा हूं मैं, किसी डेप्थ z पर निकाल रहा हूं। ये एम बी किसके कारण आ रहा है, एम जी मोमेंट के कारण आ रहा है। सो एम ए ड्यू टू क्यू जी, एम बी इज ड्यू टू एम जी। क्लियर। अब मैंने क्या कहा था, स्लोप को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, याद आ रहा है, ये था y, ये था डी वाई बाई डी एक्स, ये है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो एक बार और डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में। अब देखना वहां पर क्या होता था, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू एम अपन लिखते थे, बराबर है। तो यहां पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई ई आई हो जाएगा। भाई ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अब ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू आप यहां से डिफरेंशिएट करके निकालो। जैसे इसका अपन ने डिफरेंशिएट किया, अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया, या तो ई आई को अपन रहने दो, ई आई इधर ही रहने दो, ई आई इधर ही है। अभी डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एक बार इसको, इस वाले वैल्यू को देखो, केवल इसको डिफरेंशिएट करूं यदि मैं, तो क्या मिलेगा, ई आई ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, यहां पर इसका क्या हो जाएगा, क्यू जी, एक पावर कम कर दो बस, एक पावर कम कर दिया तो टी बचा, डिवाइड में क्या है, ई आई है, और यहां पर क्या था, ए एस था, शेयर स्लोप कोफिशिएंट था ये आपका, वहां पर आपका मोमेंट कोफिशिएंट आ जाएगा, तो ए एम लिख दो। जैसे यहां पर ए वाई था, ए एस हुआ, वैसे अपन यहां पर ए एम लिख देंगे। अब देखिए ये ई आई से ये ई आई कैंसिल हो गया होगा, तो आपको बस बचा क्या होगा, आपके पास बचा होगा क्यू जी इंटू टी, और बाहर में बचा ए एम। यह है आपका मोमेंट कोफिशिएंट। ऐसे ही एम बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या इस वाले को करो, डिफरेंशिएट करो, तो टी की पावर एक है तो टी की पावर जीरो हो जाएगी, एक पावर कम करेंगे तो यहां से हमें ये वैल्यूज देख रहे हैं, डी टू बाई डी एक्स टू, ई आई अपन ने ये लिखा, डी टू बाई डी एक्स टू, यहां पर टी के रिस्पेक्ट में करो तो टी यहां से गायब हो जाएगा, बचा क्या अपने पास, एम जी, डिवाइड में ई आई बचा, और मल्टीप्लाई में बी एस है तो वो क्या बन जाएगा, बी एम बन जाएगा। ई आई से आपका ई आई कैंसल, बचा क्या अपने पास में कुल मिलाकर, एम जी बी एम, इन दोनों को ऐड करूंगा, मेरे पास टोटल मोमेंट एम आ जाएगा। ये जो एम है वहीं से तो मैं ला रहा हूं, तो ये टोटल मोमेंट एम आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल मोमेंट पाइल में निकालने का फॉर्मूला आ गया। आप अलग अलग डेप्थ पर मोमेंट निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत लंबी पाइल है तो आप अलग अलग डेप्थ पर निकालो, यहां पर कितना है मोमेंट, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, बेस पर कितना है, आप निकाल सकते हैं। तो वो सब कैसे निकालोगे, अलग अलग वैल्यूज ऑफ डेप्थ के, जैसे यहां से आपने 3 मीटर नीचे डिसाइड किया कि z इक्वल टू 3 मीटर पर निकालो, तो हमारे पास टेबल है बकायदा z की, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो 3 मीटर पर देख लो, आपके पास 3 मीटर पर am और bm की वैल्यूज लिखी हुई होगी, तो आप देख लो कि am और bm 3 मीटर पर कितने आ रहे हैं, वो दोनों am और bm उठाओ, इस जगह पर पुट करो, मोमेंट निकाल दो, आगे आपका 3 मीटर डेप्थ पर मोमेंट का वैल्यू पाइल के अंदर। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें मोमेंट भी निकालते आ जाएगा। तो चलिए मैं जरा इसको रब कर देता हूं, ये तो मैंने रफली लिखा था, तो इसको मैं रब करके अच्छे से मेंशन कर देता हूं। मैं इसको जरा अच्छे से मेंशन कर देता हूं। मोमेंट इक्वल टू एम, एम इक्वल टू एम ए प्लस एम बी होता है। तो इसके अंदर मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा m इक्वल टू, यहां पर हमने इसको डिफरेंशिएट किया होगा तो वैल्यू क्या मिल गई, क्यू जी, एक पावर टी की कम हो गई, एक पावर टी की कम हो गई, और इसके साथ में ए एस को अपन ने क्या लिख दिया, ए एम लिख दिया, प्लस यहां पर इसको डिफरेंशिएट किया होगा, ई आई गायब हो जाएगा भाई,
दोनों जगह से EI गायब हो गया। कैसे हो गया वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि d2y बाई dx2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसके साथ में EI का मल्टीप्लाई करो तब जाके आपको m मिलता है। तो प्लस किया हमने यहां पर mg, यहां से t एक पावर कम करी तो t तो गायब ही हो गया, EI है ही नहीं ऑलरेडी, तो यहां पर आपके पास b क्या हो जाएगा, मोमेंट कोफिशिएंट bm, तो am हो गया, bm हमारे पास हो गया, am bm। तो हमारे पास मोमेंट की क्या आ चुकी है, इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर है इतनी बात? यस सर क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, यहां तक की बात क्लियर है। तो आप चाहें तो इसको मैं ऐसा बता देता हूं कि दिस इज व्हाट वी हैव y का इक्वेशन, डिफ्लेक्शन, दिस इज योर शेयर फोर्स का इक्वेशन, सॉरी नॉट शेयर फोर्स, बार बार शेयर फोर्स याद आ रहा है, स्लोप है ये, डिफ्लेक्शन स्लोप, एंड दिस इज व्हाट वी हैव द मोमेंट का इक्वेशन। क्लियर है? यहां तक की तीनों बातें क्लियर हो गई? यस सर इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बात याद रखना, ये ऐसा क्यों हो गया ये याद रखना है, यहां से EI कैसे हट गया है ना, नोट करके मैं लिख देता हूं, याद रहेगा आप लोगों को, नोट EI कैसे हट गया, क्योंकि हमारा EI इंटू d2y बाई dx2 इक्वल टू m होता है, इस कारण से EI हट गया। आपका m कैसे निकलता है, आपका जो भी एक बार आप स्लोप यहां से निकालेंगे, स्लोप को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आप, उसके अंदर EI से मल्टीप्लाई करना, तब जाके आपको मोमेंट मिलेगा। तो यहां से मैंने जैसे ही इसको डिफरेंशिएट किया, उसमें मैंने EI का मल्टीप्लाई किया, तो EI मल्टीप्लाई में भी है, EI डिवाइड में भी है, इसलिए मोमेंट में मुझे EI की वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। मोमेंट हो गया। चौथे नंबर का जो हमारा टारगेट था वो था शेयर फोर्स, शेयर फोर्स को डिटरमाइन करना। ठीक है, थोड़ा सा इसको कलरफुल बना देता हूं। ये आपका शेयर फोर्स, ये मोमेंट, ये आप लोगों का डिफ्लेक्शन, और ये है आपका स्लोप। ठीक है, अब ठीक है, तो हमने शेयर फोर्स की बात की। शेयर फोर्स क्या लिखेंगे, शेयर फोर्स जैसे आपका m इक्वल टू एम ए प्लस एम बी हुआ, वैसे आपका शेयर फोर्स v इक्वल टू क्या हो जाएगा, va प्लस vb हो जाएगा, एकदम आसान। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि va क्या है, ये आप लोगों का va जो है वो शेयर फोर्स है, किसके कारण, QG फोर्स के कारण, लेटरल फोर्स के कारण, और vb क्या है, ये आपके पाइल में शेयर फोर्स है, किसके कारण, mg मोमेंट के कारण। ठीक है, तो ये आपका, और इन दोनों को हमने क्या किया, सुपर इंपोज किया, सुपर पोजिशन मेथड लगाई, दोनों को ऐड किया, तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया है, फाइनल शेयर फोर्स आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल शेयर फोर्स आ गया। कैसे निकालोगे, तो ये जो इक्वेशन आपको मिली है मोमेंट की, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। मैंने कहा ठीक है साहब। तो हमने क्या किया, यहां पर शेयर फोर्स V इक्वल टू, देखिएगा क्या लिख रहा हूं, यहां से हम हमेशा डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, एक पावर कम कर देते हैं, तो t के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो एक पावर इसकी गई, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ QG बचा, तो QG इंटू A है, AM था मोमेंट कोफिशिएंट, तो यहां पर अब मैं क्या लिख दूं, AV लिख दूं, AV क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स कोफिशिएंट, प्लस यहां पर है ही नहीं, मतलब यहां पर t की पावर कितनी है, यहां पर t है ही नहीं, मतलब t की पावर कितनी है, 0, तो 0 के एक पावर और कम करो तो कितना हो जाएगा, t की -1 हो गया। भाई t 0 था इस जगह पर, t 0 मतलब 1, इसको एक पावर और कम करेंगे तो t -1 हो जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, mg, और t की पावर में -1, मतलब क्या हो गया, mg डिवाइड बाय t, ऐसा हो गया क्या, भाई एक पावर कम करना है तो पावर t -1 कर दिया, t -1 मतलब 1/t ही होता है, वो मैंने यहां पर लिख दिया। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं, आप t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन ये मैं सिर्फ तरीका आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से आप याद रख सकते हैं
कि एक एक पावर आपको कम करते जाना है। तो mg/t यहां पर हमने लिखा और ये आपका क्या बन जाएगा, आपका शेयर फोर्स का कोफिशिएंट bv बन जाएगा। तो यहां पर हमारे पास शेयर फोर्स कोफिशिएंट क्या क्या आ गए, av और bv आ गए। समझ में आ गई मेरी इतनी सी बात? यस सर, यहां तक की पूरी बात हम लोगों को क्या है, पूर्ण रूप से अच्छे से समझ में आ चुका है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैंने कहा था मेरे पास टोटल 10 कोफिशिएंट्स मिलेंगे जो कि किस पर डिपेंड कर रहे हैं, सबके सब डेप्थ z पर डिपेंड करेंगे। आप अलग अलग डेप्थ z की बात करेंगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। तो देखो कितने कोफिशिएंट की बात अभी अपन ने कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोफिशिएंट्स मैं आपको बता दिया हूं, 2 कोफिशिएंट्स बताना और बाकी है। ये इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, स्लोप कोफिशिएंट। इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स। एवी और बीवी इनको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे शियर फोर्स कोफिशिएंट। क्लियर है? लास्ट हम देख रहे हैं यहां पर सॉइल रिएक्शन। इसका एक बार और फर्दर हम देखते हैं 5th नंबर जिसको मैं लिख रहा हूं, सॉइल रिएक्शन। क्या चीज है सॉइल रिएक्शन, इसको भी हम देख लेते हैं। सॉइल रिएक्शन में हम इसको P से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि इसका स्टैंडर्ड शो, हाँ कुछ लोग इसको Q से भी डिनोट करते हैं, Q से, लेकिन हम लोग P से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो हमने इसको P से डिनोट किया, यहाँ पर स्मॉल p से। स्मॉल p विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे v इक्वल टू va प्लस vb हुआ, वैसे p इक्वल टू क्या हो जाएगा, pa प्लस आपका pb हो जाएगा। pa प्लस क्या हो जाएगा, pb हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यस सर, बात समझ में आ गई। pa प्लस pb यहां पर हो चुका है। अब बात आगे बढ़ाते हैं अपन लोग, बात आगे बढ़ाते हैं। यहां पर इस इक्वेशन को एक एक टी और कम करते जाओ इस वाली इक्वेशन में। तो देखो हमने इस इक्वेशन में कर दिया, तो आपकी p इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, आपका p विल बी इक्वल टू आपको कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर t है क्या, नहीं, t की पावर में यहाँ पर 0 है, तो एक पावर और कम करो, मतलब t की पावर -1 हो गया, मतलब t नीचे आ जाएगा, तो qg डिवाइड में क्या हो गया t। यहां तक की बात क्लियर? यस सर क्लियर। यहाँ पर AV था, शेयर फोर्स कोफिशिएंट था, यहाँ पर सॉइल रिएक्शन कोफिशिएंट AP लगा लो, तो ये AP यहाँ का कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। तो ये PA जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सॉइल रिएक्शन है, किसके कारण आया, QG फोर्स के कारण आया। ये PB क्या है, सॉइल रिएक्शन है, किसके कारण आया, mg मूवमेंट के कारण आया। दोनों को ऐड किया, हमें फाइनल वैल्यू P मिला। अब प्लस करता हूं इस वाले को, देखो इसमें एक पावर और कम करो, तो अभी t की पावर -1 है, एक पावर और कम करेंगे तो t की पावर -2 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख देंगे, t की पावर में -2, तो वो -2 होने के कारण t नीचे चला जाएगा, उसको आप mg t पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया, और यहाँ पर आपके पास bv था, तो यहाँ पर आप bp लिख दीजिए। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, AP और BP आपके क्या हो जाएंगे, सॉइल रिएक्शन कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। तो अब देखिए 10 कोफिशिएंट हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 कोफिशिएंट्स मैंने यहां पर आपको बता दिए। आपको सब वैल्यूज निकालते आ जाएगी, आपको डिफ्लेक्शन निकालते आ जाएगा, आपको स्लोप निकालते आ जाएगा, आपको मोमेंट निकालते आ जाएगा, शेयर फोर्स निकालते आ जाएगा, आपको सॉइल रिएक्शन भी निकालते आ जाएगी। बस आपको जो चीज निकालना है इन सब को कैलकुलेट करने के लिए, वो है आपके कोफिशिएंट्स। ये 10 कोफिशिएंट्स आपको निकालते आना चाहिए। ये 10 कोफिशिएंट्स हमें कहां से मिलेंगे, ये 10 कोफिशिएंट्स आपको एक टेबल में से मिलेंगे। वो टेबल कहां मिलेगी सर, वो टेबल की इमेज मेरे पास अभी फिलहाल में मौजूद है। वो टेबल की इमेज जो है वो मेरे पास यहां पर मौजूद है। तो इमेज मैं आपको एक बार यहां पर दिखाता हूं, हालांकि आपको दिख ही नहीं रहा होगा, है ना। एक बार मैं आपके कैमरे के नजदीक एकदम ले जाता हूं, तो आपको एकदम नजदीक ले गया हूं, तो ये टेबल आपको देख रही होगी। तो सर आप ये टेबल हम तक कैसे पहुंचाएंगे, तो देखो मैं ट्राई करूंगा कि जिस भी कोर्स को आपने परचेस किया है, टेबलेट कोर्स या VOD कोर्स या पेन ड्राइव जी कोर्स, तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर इस इमेज को मैं शेयर कर दूं, है ना, इमेज को मैं शेयर कर दूं। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, इस इमेज को मैं
टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरे हम लोगों का टेलीग्राम है, उस पर मैं ये इमेज आपके लिए शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इस इमेज को यूज कर सकते हैं। इस टेबल को अपने पास हमेशा संभाल कर रखिएगा, ठीक है। हो सकता है तो इस इमेज में से आप लोग अपनी कॉपी में पूरी ये टेबल रेडी कर लेंगे। तो इस टेबल में अलग अलग वैल्यू ऑफ जेड के लिए अलग अलग वैल्यूज ऑफ एवी, AY, BY, AS, BS और अदर सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज दी गई है। पूरे 10 के 10 कोफिशिएंट्स की वैल्यूज उस टेबल के अंदर मौजूद है, और वो सभी कोफिशिएंट्स किस पर डिपेंड करते हैं? डेप्थ Z पर डिपेंड करते हैं, कि आप ये डिफ्लेक्शन, ये स्लोप, ये बेंडिंग मोमेंट, ये आपका शेयर फोर्स और ये सॉइल रिएक्शन किस डेप्थ पर निकालना चाह रहे हैं। क्या आप 0.1 मीटर पर, 0.2 मीटर पर, 1 मीटर पर, 2 मीटर पर, 3 मीटर पर, पूरी डेप्थ ऑफ पाइल में किस जगह पर निकालना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपके ये सभी कोफिशिएंट्स का वैल्यू। तो वो टेबल में से आपको सब कुछ मिल जाना चाहिए। क्लियर है? टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर। बहुत ज्यादा परेशानी होती है, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे ये इसके बारे में तो मिल जाएगा आपको, वो गूगल पर भी मिल जाएगा। आप डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, शेयर कोफिशिएंट इन लेटरली लोडेड पाइल्स डाल के इमेजेस सर्च करेंगे, इमेजेस, तो इमेज में जाके वो फोटो मिल जाएगा आपको। नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कि सर सब जगह से हमने हार मान ली, मिल ही नहीं रहा है वो इमेज हमें, तो मेरा नंबर फिर है 7086880185। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। कॉल मत करना, उठाऊंगा नहीं, वैसे भी व्हाट्सएप कर देना कि सर वो लेटरली लोडेड फाइल के केस में जो इमेज होती है टेबल की वो हमें भेज दीजिए, तो फिर मैं वो आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। अदरवाइज टेलीग्राम में ऑलरेडी मैं शेयर कर दूंगा, सब जगह मैं शेयर मार दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक की बात हमें क्लियर हो चुकी है। तो बस यही था आप लोगों का एनालिसिस। जो ये आपका क्या था, न्यूली एडेड टॉपिक था ना, लेटरल लोड के लिए पाइल की एनालिसिस करना, बस यही है, बात खत्म हो गई। हमने 5 आइटम कैलकुलेट करके बता दिए, खत्म पाइल की एनालिसिस, ये टॉपिक यहां पर खत्म। अब मैं आपको, टॉपिक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, अभी हम इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि क्या हो रहा है। एक और चीज मैं यहां पर अभी आपको बताऊंगा, ये थोड़ा सा भरा गया है तो बोर्ड को मैं पहले रब कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने कहा था कि QG लगेगा, MG लगेगा। तो मैंने कहा था क्या सर QG और MG हमेशा दोनों साथ में लगते हैं क्या? मैं बोलूंगा नहीं, जरूरी नहीं है। किसी केस में MG प्रेजेंट रहेगा, कुछ केसेस में MG प्रेजेंट रहेगा, कुछ केसेस में MG प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो आइए अब मैं आपको वो बताऊंगा कि MG कब प्रेजेंट रहेगा और कब प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसके बारे में अभी हम यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है।